हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। मैं अमरिंदर कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क में आपको हमने एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया था। तो आप सभी का एक बार फिर से एक नए जोश के साथ वेलकम है, स्वागत है नई दिशाएं कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क के सिलसिला को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि पिछले सेशन में आपको हमने उसका बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो सब आपको समझाया था, और उसके बाद से टाइप 1 का 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कराया भी था। तो आज के सेशन में हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। एसएससी किरण मैथमेटिक्स, देख सकते हैं आप, ये वाला कवर तो इसका हम फाड़ दिए हैं। एसएससी किरण मैथमेटिक्स 11,000 प्लस उसका जो अपडेटेड वर्जन आया है उसको हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। टाइप 1 करें, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम कितने दिन में करेंगे? तो बस सिंपल सी बात है, कुछ आदमी, कितने आदमी नहीं पता है, तो हमने आदमी की संख्या x मान लिया। और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग प्रत्येक पर्सन का एफिशिएंसी इक्वल मानते हैं, तो x पर्सन है तो एफिशिएंसी भी x ही होगा। उनके लिए समय दिया है 12 दिन, तो एफिशिएंसी में समय से गुणा करेंगे, काम आएगा। अब बोला है कि उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में कर देंगे? समझिएगा, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने समय में कर देंगे। तो देखिए ये हो गया काम, आदमी 2 गुने हो गए, यानी कि व्यक्ति की संख्या 2x हो जाएगी, तो एफिशिएंसी भी आपका 2x हो जाएगा। कितने दिन में आधे काम को कर देंगे? तो समझिए यहाँ पे पूरा काम था, लेकिन अब आपको आधा काम है, कितने दिन में? तो ये y मान लीजिए आप। तो एक आप लोग के फॉर्मूला याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं, जिसको आप MDH मसाला के नाम से जानेंगे। MDH मसाला, इसमें M का मतलब मैन से है, D का मतलब दिन से है, एस का मतलब आवर से, घंटा से। तो अब यहां से आपको याद ये रखना है कि M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई क्या, W2। M का मतलब है काम करने वाले पर्सन की संख्या, या फिर M का मतलब आप इफिशियंसी बोल सकते हैं इसको। D का मतलब दिन है, H का मतलब घंटा। तो दिन या फिर घंटा की बात करें तो समय का पार्ट है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि कर्ता गुणे समय, ये समय का पार्ट हो गया, समय हो गया ये। और W का मतलब क्या हो गया, काम। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक सेक्शन होगा जिसमें आपको डाटा दिया रहेगा, और दूसरा सेक्शन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा। तो अगर ये दिए गए डाटा के लिए है तो ये पूछे गए डाटा के लिए, अगर ये पूछे गए डाटा के लिए है तो ये आपको दिए गए डाटा के लिए हो जाएगा। कुछ करना है नहीं विशेष। देखिए आदमी की संख्या इतनी थी, तो आदमी की संख्या गुणे समय बटा काम 1। आदमी की संख्या डबल हो गई, कितना समय लगेगा हमने y मान लिया, और काम आपका आधा, तो 1/2 कर दिए, और ये दोनों आपस में आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x से x कटेगा, और ये 2 से 6 बार में कट जाएगा, क्लियर। और ये जाके इधर इंटू हो जाएगा, तो 6 गुणे 1/2, और ये किसका मान निकलेगा, y का। काटेंगे 3 बार में, तो ये y का मान कितना आ गया, 3, यानी कि 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिन का समय लगना है। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन चौथा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका MDH मसाला कंसेप्ट आपको याद रखना है इसमें, कि M1 D1 H1 बटा M2 D2 H2, और ये नीचे W1, यहाँ पे W2। W का मतलब वर्क, जितना वर्क बोलेगा, पूरा वर्क बोलेगा तो 1, आधा बोला था, देखिए यहाँ पे पूरा वर्क तो 1 लिए थे, और यहाँ पे आधा बोला था तो 1/2 लिए थे।
क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत ही आसान सा सिंपल सी बात थी, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं इसमें। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और ये चूंकि आप 12th पास आउट हैं तो इतना तो समझ ही सकते हैं। 4 नंबर के बाद से 5 की बात करेंगे। 5 नंबर क्या बोला है? 5 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन शायद लग रहा है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। हाँ ऐसा ही है। 5 में कह रहा कि यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? वही बात है, व्यक्ति की संख्या 80 है, तो समय की बात करें तो देखिए समय 6 घंटा प्रतिदिन और 16 दिन लगता है। देखिए M1, आप सिंपल याद रखिएगा ना, ये कर्ता गुणे समय। समय आपका घंटा में भी हो सकता है, समय आपका दिन के फॉर्म में हो सकता है, समय आपका मिनट के फॉर्म में हो सकता है। तो कर्ता गुणे समय और बट्टा में क्या काम। तो एक काम को, किसी काम को मतलब एक काम, तो एक काम को पूरा कर लेते हैं तो बट्टे में क्या हो गया, W1 के बदले में आप 1 रख दिए। तो ये तो दे रखा है। अब आपसे पूछा ये है कि 64 व्यक्तियों, ध्यान दीजिएगा, 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिन में पूरा करना है, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे? तो हम प्रतिदिन 1 घंटा मान लिए, काम वही है तो यहां पे 1 तो यहां पर भी 1 हो जाएगा। ये आपको दे रखा है और इसमें आपसे पूछा गया है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। अब इसी को हल करके एक समान निकाल देना है। तो हल करेंगे तो देखिए यहां से 16 चौके 64, और यहां से आप आगे हल करेंगे, देखिए 15 चौके 60 हो गया, तो 20 3 60 और 20 चौके 80। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से 2 बार में, तो x का मान कितना आएगा, तो 4 गुना के 8 घंटा प्रतिदिन। यही पूछा है, कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा प्रतिदिन, तो 8 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, एकदम सिंपल सी बात है। 5 के बाद से 6 की बात करते हैं। अच्छा, इसमें 6 में बताने से पहले आपको एक बात सिखा देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी काम का A/B भाग, जैसे मान लीजिए कि हमने A को ले लिया, एक पर्सन है जो किसी काम का A/B भाग पूरा करता है M दिनों में। कितने दिनों में? M दिनों में। तो अगर आप A से पूरे काम को कराएं, A से पूरा काम को कराएं तो पूरा काम को करने में समय लगेगा ना। A/B भाग काम कर रहा है तो ले रहा है M दिन, तो A से अगर आप पूरा काम कराएंगे तो कितना दिन लेगा। इसके लिए क्या करना है कि ये जो भाग है, इस भाग को करेंगे क्या आप कि जो समय दे रखा है इसमें आप उल्टा करके इंटू कर देंगे। तो A/B है तो आप क्या करोगे, B/A कर दोगे, और दिन की बात बोला है तो ये दिन के रूप में आ जाएगा। बात क्लियर? दिन का बात बोला है तो दिन के रूप में आ जाएगा। जैसे आप सब ये बोले हैं कि कोई बंदा ऐसा है, कोई बंदा क्या A की बात कर रहे हैं, तो A पर समझ लीजिए, A नाम का व्यक्ति किसी काम का 2/3 भाग, समझेंगे आप। A नाम का व्यक्ति, हम बोल रहे हैं कि A नाम का व्यक्ति किसी काम का 2/3 भाग पूरा करता है 8 दिन में। A ने किसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भी बोल सकते हैं आप, 8 दिन में पूरा किया। तो उसी काम को पूरा जब करेगा, पूरा मतलब उस पूरे काम को निपटाएगा, तो कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है कि जो समय दिया है इस समय में क्या करना है, तो जो ये भाग है, भाग, इस भाग को उल्टा करके गुणा कर देना है। तो 2/3 है तो क्या करोगे आप, 3/2 करोगे, काटोगे 2 से 4 बार में, 4×3 12 दिन। यानी कि अगर आप A से पूरे काम को कराएंगे तो पूरा काम आपको 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। और ये आपको हमने क्यों बताया, तो हमने इसलिए बताया क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसमें इसी का यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमने आपको जो सिखाना था वो सिखाया। अब इसी बात का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 के लिए हमने कंसेप्ट आपको समझा ही दिया, अब समझेंगे आप। ए बोला है कि ए काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है, समझेंगे। तो ए काम का 1/6 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 दिन में करेगा। बी उसी काम का 2/5 भागे 8 दिन में, तो पूरा काम हो जाएगा 8 का 5/2 4 बार में, तो 5 होके 20 दिन में कर देगा। अब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो अब समझिए यहाँ पे आपको हम तरीका सिखा चुके थे। तरीका नहीं सीखे हैं तो देख लीजिए, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 60। अब देखिए इसको हम पूरा काम मान लेते हैं, और यहां से इस काम में अगर आप समय से भाग करेंगे तो इफिशियंसी आएगा। तो 60 में 30 से भाग करोगे 2 बार में, 60 में 20 से भाग करोगे 3 बार में, ये आपकी इफिशियंसी ए और बी का निकल गया। लेकिन पूछा ये है कि अगर हम लोग ए और बी से काम कराएं तो उस काम को करने में दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। समय कैसे निकालेंगे, काम में इफिशियंसी से भाग करके। तो चूंकि ए और बी का समय निकालना है तो इफिशियंसी भी हमको ए और बी का रखना पड़ेगा। तो 2 3 5 काटेंगे 12 बार में, यानी कि उसी काम को ए और बी मिलकर करते हैं तो उन्हें समय लगेगा 12 दिन का। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे। 6 के बाद से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में क्या मामला है, इसमें बोला है कि एक कार्य 20 दिन में, बी वही काम 40 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करें तो कितना कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, समझेंगे आप। देखिएगा, ए की अगर बात करते हैं तो ए 20 दिन में, और उसी काम को बी की करते हैं बात तो 40 दिन में, ऐसे बोला है। तो अगर आप एलसीएम मेथड से बनाए तो एलसीएम आपका 40 आएगा, इसकी इफिशियंसी 2 आ गया, इसकी इफिशियंसी 1 आ गया। क्लियर। दोनों मिलके बोला है कि कितना दिन काम करें, 5 दिन काम करें। तो दोनों जब 5 दिन काम करेगा तो 5 दिन में कर देगा 5 × 3, 2 1 3 इफिशियंसी कितना में से, तो 40 में से। 40 में से 5 3 15 काम कर देगा। आपसे बोला ये है कि कितना भाग शेष रह जाएगा, तो 15 में से नहीं, सॉरी 40 में से 15 कर देगा तो 25 बचेगा। 25 कितना में से, 40 में से ये शेष रहेगा, शेष भाग हो गया, ये शेष भाग हो गया। यही आपसे पूछा भी है। तो 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, यानी कि हम बोलेंगे कि 5/8 भाग काम जो है शेष होगा। 5/8 भाग काम शेष हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये 7 था। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर ये 7 था। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 7 आशा विश्वास है कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। 7 के बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं। 8 में कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिन में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। एकदम आसान सी बात है, वही आपको जो AMDH मसाला सीखा है उसी पे बनेगा। तो देखिए 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 18 दिनों में, तो इस समय हो गया। क्लियर। यदि वही काम एक है तो काम वही है, वही मतलब एक काम। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो, समय 12 दिन, प्रतिदिन कितना घंटा, तो 1 घंटा मान लीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए करता तो अनु ही ना है, पहले भी अनु काम कर रही है, बाद में भी आपको अनु का ही जिक्र है। तो अनु के बदले में आप यहाँ पे अनु लिखेंगे तो इधर भी लिखना पड़ेगा अनु, या अनु को अगर आप एक व्यक्ति मानते हैं तो इधर एक लिखेंगे तो इधर भी एक लिखना पड़ेगा। तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। तो हमने यहाँ पे केवल समय से काम चला लिया है। अब यहाँ से 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से आपको 4 बार में, तो x = 4 3 12, 4 3 12 घंटा ये प्रतिदिन होगा। 12 घंटा प्रतिदिन होगा आपका आंसर। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद से 9 की बात कर लेते हैं। 9 में बोला कि बी और सी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 8 दिन में, तीनों मिलकर उससे 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी मिलके
कितने दिन में करेंगे, समझिएगा। बी और सी की बात करें तो ये 12 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद से सी और ए उसी काम को 8 दिन में, तीनों मिलके अगर आप देखें तो तीनों मिलके 6 दिन में काम कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि ए और बी मिलके जब काम करें तो काम कितने दिन में होगा, तो एकदम सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 24 आ गया। तो ये देखो यहाँ से 12 दूना, ये 8 तिया, ये 6 चौके, एफिशिएंसी हम निकाल लिए। क्लियर। तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको ए और बी का समय निकालना है तो एफिशिएंसी दोनों की पता होनी चाहिए। तो देखिए इस तीनों में से अगर आप समझिएगा, तीनों में से अगर आप सी और ए को घटा दें, इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दें, ध्यान देंगे, इसमें से इसको आप माइनस कर दें तो सी कट गया, ए कट गया, बचेगा बी। तो 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि बी के जो इफिशियंसी होगी वो 1 होगी। क्लियर है। अब फिर आप इसमें से इसको माइनस कर दें, इस वाले में से इसको माइनस कर दें तो बी से बी गया, सी से सी गया, ए बचेगा, यानी कि 4 में से 2 जाएगा। तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया, तो ए की इफिशियंसी 2 होगी। क्लियर। अब चूंकि दोनों से काम कराना है तो काम तो टोटल 24 ही है, अब दोनों से कराना है तो इफिशियंसी भी दोनों की रखनी पड़ेगी। तो ए का प्लस 2 भाग करेंगे तो यह 8 3 के 24, यानी कि 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 दिन इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन 3। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बोलेंगे, बताएंगे हमें। 9 के बाद से क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 नंबर क्या मामला है। ए बी सी काम को अकेले इतने में कर सकते हैं, यदि वो एक साथ मिलकर काम कर शुरू करते हैं तो काम पूरा करने में अपेक्षित दिनों की संख्या। एकदम आसान सा सवाल है ये 10 है, 10 है, 12 है और ये 15 है। ये ए का समय, ये बी का और ये क्या है सी का। एलसीएम अगर आप देखें तो एलसीएम 60 आएगा। तो 10 छक्के 12 पछे और ये 15 चौके। इफिशियंसी हम निकाल लिए, क्योंकि तीनों से कराना है तो इफिशियंसी भी तीनों की। तो 6 4 10 और 5 15 भाग कर देंगे, 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन में काम कंप्लीट होगा। 4 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आसान सा सवाल था, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बातें नहीं थे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, तो ये था भाई 10 नंबर सवाल। 10 के बाद से अब हम लोग 11 नंबर की बात करने जा रहे हैं। 11 नंबर शुरू हो रहा है। 11 में कह रहा है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 श्रमिक लगा दिए जाए तो सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। देखिएगा, 30 आदमी है तो 18 दिन। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए, 6 अन्य मतलब 6 लोग और बढ़ गए, तो आदमी की संख्या 36 हो गई। तो समय कितना लगेगा। देखिए, कर्ता गुणे समय, काम वही है, एक काम, कर्ता गुणे समय बटा काम तो वही है ना, बराबर हो गया। अब आप इसे काटेंगे तो 18 गुना के 36 और 2 से 15 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 15, यानी कि काम आपका 15 दिन में खत्म। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये 10 नहीं 11 था। अब 11 के बाद से क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 में क्या मामला है, क्या बोला है, समझते हैं। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके खेत को 18 दिन में जोत सकता है। यदि वह कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, ये पूछा आपसे। तो देखिए, समय की बात है तो 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 18 दिन का समय लगता है। अगर वो 12 दिन में काम पूरा करना चाहे तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। देखिए, समय की बात है, करता तो वही है, पहले भी किसान का बात किया जा रहा है, बाद में भी उसी किसान की बात की जा रही है। तो आप इधर भी एक रखेंगे तो इधर भी एक हो जाएगा। नीचे काम आपका वही है, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल समय से काम चला लेंगे हम लोग। 6 दुना के 12 और 2 से 9 बार में, तो x बराबर ये 9 घंटा। ये हो गया 9 घंटा प्रतिदिन उसे काम करना पड़ेगा।
9 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। आसान सा सवाल था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में क्या मामला है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि एक काम को 20 दिन में भी उसी काम को 30 दिन में दोनों मिलकर कितना समय कर देगा। तो देखिए, जब दो व्यक्ति की बात हो, दोनों का समय दिया हो, दोनों का एक साथ का समय निकालना हो, तो तरीका आप सीख लीजिए, समय का गुणनफल बट्टा समय का योग। एक आपको हम ट्रिक बता दिए, समय का गुणनफल बट्टा समय का योग। ये दो व्यक्ति के लिए, जब भी आपको दो व्यक्ति की बात हो, उसमें से दोनों का समय पता हो और दोनों का एक साथ मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। समय का गुणनफल बट्टा समय का योग। तो ये तो आपका 50 हो गया, 10 × 5 = 50, 10 × 2 = 20 और ये 5 × 6 = 30, तो 6 × 2 = 12 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। ये था 13 नंबर। 14 नंबर की बात करते हैं। 14 में बोला है कि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिटें काम करते हैं। देखिए, 7 व्यक्ति ये हो गए, आदमी की संख्या, 7 दिन समय, प्रतिदिन 7 घंटा, 7 यूनिट, ये काम हो गया। कर्ता काम करने वाला, ये समय और बट्टा में काम। अब बोला है कि 5 व्यक्ति, ये कर्ता हो गए, 5 दिन समय हो गया और 5 घंटे प्रतिदिन कितना यूनिट करेंगे, तो हम x मान लिए, काम को हम x मान लिए। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है नहीं है, 7 से 7 कटेगा, तो अगर आप x का मान निकालेंगे तो देखिए x इधर आ गया और इधर आपका 125 आएगा, 5 का क्यों, और 7 में 7 से करेंगे 49, यानी कि इतना यूनिट कर देंगे, कार्य का इतना यूनिट, 125 बट्टा 49 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन अगर आप देखें तो दूसरा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद से क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए क्या है आखिरी क्वेश्चन? इसमें बोला है कि क ख अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 दिन 15 दिन में कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन के अंतराल पे अल्टरनेट, और क कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, क की बात करें तो क 9 दिन का समय लेता है, लेकिन ख की बात करें तो ये उसी काम के लिए 15 दिन। एलसीएम की बात करेंगे अगर आप तो ये 45 आएगा, तो ये 9 × 5 = 45 और ये 15 या 45 हो जाएगा। पहले कौन काम किया, क, पहले कौन कर रहा है, क, पहले क काम कर रहा है, उसके बाद से क्या आ गया, तो उसके बाद से ख आ गया। पहले क, उसके बाद से ख, फिर क, उसके बाद से ख, फिर क, उसके बाद से ख, ऐसे अल्टरनेट काम हो रहा है। ठीक है, क ख क ख क ख क ख, ऐसे कंटिन्यू काम हो रहा है। तो पहले दिन क आएगा, दूसरे दिन ख आएगा, तीसरे दिन क आएगा, चौथे दिन ख आएगा, पांचवें दिन क आएगा, छठे दिन ख आएगा, ऐसे आपको काम होगा, कंटिन्यू होगा। अब इसमें देखिएगा कि अगर हम लोग एक साइकिल देखें, आप देखिए 2 दिन में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम होगा समझेंगे आप। तो एक दिन में ए करेगा 5, ये मतलब क करेगा 5 यूनिट और ख करेगा अगले दिन 3 यूनिट, तो 2 दिन में आपका हो जाएगा टोटल 8 यूनिट काम, और हमें पहुंचना है कहां तक, 45 तक। तो अब इसका मल्टीपल सेट करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, मतलब कि अगर 10 दिन अगर ऐसे काम हो तो 40 यूनिट काम कंप्लीट होगा। लेकिन अभी भी आपका 5 बचा है, क्योंकि हमें टोटल काम के लिए कराना पड़ेगा 45, हमने कराया अभी 40। तो अब देखिए 10 दिन कंप्लीट हो गया, 11वें दिन किसकी बारी आएगी, तो क की बारी आएगी, क्योंकि देखिए ऑड वाले दिन पे, ऑड दिन पे, ऑड डेज पे क आ रहा है, तो 11 क्या है, ऑड ही है, तो इसी की बारी आएगी। तो ये एक दिन में कितना कर देगा, 5, 40 हो चुका है, 5 बचा ही है, तो इसके करने लायक काम है, तो 5 वो कर देगा, तो 40 और 5 = 45 मिनट हो ही जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका समय कितना लग रहा है, 11 दिन। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
जो भी प्रतिक्रिया हो, अच्छा बुरा जो भी हो, आप ज़रूर हमें बताएंगे। और साथ में अगर कोई डाउट हो तो डाउट को भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो भी होगा उसको हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि उसको क्लियर किया जाए, डाउट को दूर किया जाए। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।